उनके महान प्रेम में विजयी हो। 우리가 헌화자는 해외 फूलों की 지교회에서 भेंटों का 일하고 मैं आपको 있습니다. परिचय 어떤 दूंगी। 소망 없이 방황하고 있을 विदेशी 때 शाखा 헌화자들이 कलीसियाओं से 우리를 구하셔서 जब 목자님과 हमारे 함께 पास आशा नहीं 하시니 थी, हम भटके 감사드립니다. हुए थे, परमेश्वर ने 말씀을 इस बहुमूल्य 들음으로 कलीसिया में हमें लाए 우리가 영원히 ताकि हम 살고 चरवाहे से मिल सके। 칭찬받을 수 हम 있도록 धन्यवादी हैं इस 축복해 अनुग्रह के 주심에 लिए। और हम 감사드립니다. धन्यवादी 오늘 हैं 목자님의 कि जब 마음으로 तमाम मानवीन के 당신의 सदस्यों ने 은혜와 वचन के अनुसार जीवन 거룩하시고 जिया, 인도해 주시는 तो 대우님께 परमेश्वर ने हमें सुरक्षा 감사드리며 और आशीष दी। 같은 기도로 एक्टिंग सीनियर 진행하는 पास्टर को हम धन्यवाद देते हैं जो 말씀으로 हमेशा हमारी 인도해 अगुवाई 주신 करते हैं। 원장님께도 शाखा 감사드립니다. कलीसियाओं के सदस्य 신속히 변화되어 चरवाहे की हृदय से 하나님의 और मिसेस 뜻을 बोकनिमली को जो हमारी 받는 प्रार्थनाओं में अगुवाई करती है कि हम परिपूर्णता को प्राप्त कर सके, हम 감사의 마음을 धन्यवाद 담아 देते हैं। 귀한 헌화를 드립니다. कटनी 네, के इस उत्सव पर हम 감사합니다. धन्यवाद की भेंटों को धन्यवादी हृदय से अर्पण करते हैं। आमीन। 어떤 성도님이 그런 말씀하십니다. चर्च के एक सदस्य ने इस प्रकार से अंगीकार किया कि इन आजमाइशों से गुजरते समय मैंने बड़ा विश्वास प्राप्त कर लिया है। मैं और भी बड़ी परिपूर्णता के साथ आगे बढ़ पा रहा हूँ। जब मैंने उसका अंगीकार सुना तो मुझे लगा कि उसका विश्वास कितना मजबूत है। आप में से हर एक का जीवन अलग अलग हो सकता है। कुछों को मुश्किल लग सकता है, कुछों को आजमाइशों के दौरान ये जीवन मुश्किल लग सकता है। मिसिस बोकनिमली संकल्प की प्रार्थनाओं की अगुवाई करती आ रही है और साथ ही हमारे पास बाइबल अध्ययन अभियान भी है। इन चीज़ों ने बदल दिया है लोगों को। उसका अंगीकार सुनकर मैं बहुत धन्यवादी था। मैं ये राय देती हूँ कि आप इन बातों का पालन करें। अगर आप पालन ना करें तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप पालन करें। इन लोगों ने अपना धन्यवाद मुझे अर्पण किया क्योंकि आपने अच्छे से आज्ञा आज्ञा पालन किया और अच्छे से आप आगे बढ़ रहे हैं। पिता की बातों का आज्ञा पालन करते हुए हमने बहुत सारे वर्षा धनुष भी इस वर्ष देखे हैं। कुछ लोगों ने ड्रैगन फ्लाइज को देखा, उन्होंने तस्वीरें भेजी हैं हमें। आपको उन्हें बहुत करीब से देखना चाहिए। हालांकि पिता परमेश्वर उन बातों को हमें दिखाते हैं, लेकिन अगर आपके पास लालसा ही ना हो जांचने की तो हम वो अवसर खो सकते हैं। मुझे आशा है कि आप लालसा रखिए ड्रैगन फ्लाइज को देखने की और अपना अनुग्रह हमारे साथ बांटें। पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई बड़े अनुग्रह के साथ इस पहले दौर में करते आ रहे हैं और हमें आशा है कि दूसरे दौर में भी वो हमारे साथ कार्य करेंगे। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने आज्ञा पालन किया है और आप जोश के साथ आगे बढ़ते आ रहे हैं। और साथ ही मानमिन समर रिट्रीट में भी महानता से आप परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं और आपको मौका होगा कि आप और भी विश्वास में आगे बढ़ सकें। आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ जो उपवास और प्रार्थनाओं के द्वारा हमारे साथ रहे हैं और मुझे आशा है कि आप उनका अनुग्रह इस साल के दूसरे दौर में भी महसूस कर सकें। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी मेहनत के काम के बाद जो पहला फल आता है उसका हमारे लिए गहन अर्थ होता है। इसके विषय में परमेश्वर ने निर्गमन 3:16 में कहा कि जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो तब कटनी का पर्व मानना, और वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम के फल बटोर के ढेर लगाए तब बटोरन का पर्व मानना। जो भी है, किसानों का पहला फल इतना अधिक अर्थदायी इसलिए होता है क्योंकि वो प्रतिफल के रूप में परिश्रम और पैसा लगाकर ये फल कमाते हैं। इससे भी बढ़कर अगर उनके फल को ऊंचे दाम मिले तो उसे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। परमेश्वर के साथ भी यही लागू होता है। पिता परमेश्वर जो मनुष्यों की जुताई करते हैं, जब हम ज्योति की पवित्र संतान बनते हैं, पिता परमेश्वर के सदृश बनते हैं, भले फल बनते हैं, तो परमेश्वर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें बहुत तसल्ली मिलती है। इसी वजह से जिस प्रकार से किसान मेहनत करके सुंदर फलों की कटनी का इंतज़ार करते हैं और अपने पूरे हृदय से बीजों को बोते हैं, देखरेख करते हैं और ईमानदारी के साथ देखरेख करते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमारी धीरज के साथ अगुवाई कर रहे हैं और मनुष्य जुताई के उत्तम फलों की कटनी का इंतजार कर रहे हैं। पिता परमेश्वर के इस हृदय को महसूस करते हुए मुझे आशा है कि आज के संदेश के द्वारा आप सभी लोग बहुतायत से
ज्योति, भलाई और धार्मिकता के फलों को उत्पन्न करे जो वो आपसे चाहते हैं। 성도님들이 되시기 바랍니다. कटनी के पर्व को मनाते हुए मैं आपको सीनियर पास्टर का पिछला संदेश बताऊंगी, जिसका विषय है परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला फल। इसका प्रचार 1999 में किया गया था और फिर हम प्रभु भोज में शामिल होंगे। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले फल क्या है? 하는 열매란 무엇일까요? परमेश्वर आनंद के साथ अलग अलग फलों को ग्रहण करता है जो अलग अलग प्रकार के आपके परिश्रम से उत्पन्न किए जाते हैं, जैसे कि भेंटे, विश्वास योग्यता, स्वयं सेवक का कार्य इत्यादि। परंतु ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि किस प्रकार का फल परमेश्वर को अर्पण किया जा रहा है। परमेश्वर जो हमसे सचमुच चाहता है कि वो ये कि आप प्रेम के, ज्योति, भलाई और धार्मिकता के फल बने और पवित्र आत्मा के फलों से लद जाएं। 성령의 열매를 맺는 것입니다. इसीलिए उसने कुलुस्सियों 1:10 में कहा, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। 말씀하신 것이지요. जैसे कि इस आयत में कहा गया है, परमेश्वर सबसे अधिक आपसे जो चाहता है वो यह कि आप सत्य में बदल जाएं और इस प्रकार से फलों से लद जाएं। 것이며 यही है परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले फल। 입니다. आज हम देखेंगे कि हमें क्या करना होगा कि हम ऐसे फल उत्पन्न कर सके जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। 말씀을 통해 살펴보겠습니다. सबसे पहले हमें अपनी हृदय की भूमि को अच्छी भूमि में तब्दील कर देना है अपने हृदय की जुताई के द्वारा। मत्ती 13:18-23 में यीशु ने मनुष्य की हृदय की तुलना भूमि से की 밭으로 비유한 और उसकी श्रेणी 4 अलग अलग भागों में बांट दी, जो मार्ग के किनारे की है, कंटीली है, पथरीली है और अच्छी भूमि है। इन 4 प्रकार की भूमि में अच्छी प्रकार की भूमि वो है जहाँ अच्छे से बीज बढ़ता है और फल उत्पन्न करता है। 성한 열매를 맺을 수 있지요. उसी प्रकार 마찬가지로 말씀을 परमेश्वर के वचन का बीज फल उत्पन्न करने के लिए हमारे हृदय की भूमि को अच्छी भूमि में 먼저 옥토로 जोतना होगा। 해야 합니다. परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम को रचने के बाद उसने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और उसे जीवित प्राणी बना दिया। 생명, 곧 살아있는 영이 되었습니다. आदम का हृदय जो जीवित आत्मा था वो अच्छी भूमि से भरा हुआ था, परंतु जब उसने अनाज्ञाकारिता का पाप किया और अंधकार के नियंत्रण में आ गया तो मनुष्य का हृदय धीरे धीरे करके असत्य और पाप से भर गया और उनके हृदय की अच्छी भूमि बांझ भूमि बन गई। 이러한 묵은 밭을 इस तरह की बांझ भूमि पर चाहे हम कितना ही वचन को सुने और सीखें, हम कभी भी अच्छे फल उत्पन्न नहीं कर सकते। इसी वजह से सबसे बढ़कर हमें अपनी बांझ भूमि को अच्छी हृदय की भूमि में जोत लेना है। 필요한 것이지요. हृदय को अच्छी भूमि में जोतने 하는 작업이 को हृदय का खतना कहा जाता है। एक मसीह जीवन 생활이란 마음의 할례를 का 통해 चरित्रार्थ इस तरह से किया गया है कि हम हर प्रकार की बुराई को दूर करें, हमारे प्रभु की पवित्रता के सदृश बन जाएं और हृदय का खतना करें। आज बहुत से लोग अंगीकार तो करते हैं कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीते हैं, परंतु अपने हृदय का खतना नहीं करते। 경건의 वो केवल बाहरी पवित्रता पर ही जोर देते हैं। 당시 फरीसी, सदूकी, 서기관들 याजक जो यीशु के समय में थे वो इसी श्रेणी में पाए जाते थे। 그들은 마음의 उनके हृदय में बुराई थी, 생각으로 वो पाप करते थे, परंतु वो बाहरी रूप से पवित्र होने का दिखावा करते थे। 의식하는 표면적인 할례 वो कपटी लोग थे जो बाहरी 우리의 खतना करते थे। 중심을 다 परंतु हमें पता होना चाहिए कि हमें इस तरह से अगर हम करें तो परमेश्वर से हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय की गहराई को जानता है। बाहरी रूप से हो सकता है मेहनत से काम करते हो, प्रार्थना करते हो, स्तुति करते हो, लेकिन अगर आपका मन असत्य से भरा हुआ है 신앙생활 और आप अपने आप को सोचते हो कि आप एक अच्छे मसीह हो, 하나님께서 그 영혼을 तो फिर कैसे 기뻐하시고 परमेश्वर आपसे कह पाएगा कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपको उत्तर और आशीषें दूंगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, सदूकी और फरीसी इसी प्रकार के थे और आज के मसीह लोग भी, 착각 속에 빠질 때가 있어요. उनमें भी इस तरह के सिद्धांत पाए जाते हैं 주여 부릅니다. कि वो चर्च जाते हैं, प्रभु को पुकारते हैं 나고요. 감동 और आंसुओं से स्तुति करते हैं। 합니다. 그리고 문제는 세상에 나가 मगर समस्या यह है कि जब वो संसार में जाते हैं 악을 वो पाप करते हैं, 악을 बुराई करते हैं और फिर वो वापस चर्च में आते हैं, पश्चाताप करते हैं और फिर यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। 근데 이게 처음에는 그냥 눈물을 흘면서 회개한다고 했는데 이게 समय गुजरते हुए 그러면 구원의 확신조차 वो उद्धार का निश्चय तक खो बैठते हैं। 내 마음대로 내 뜻대로 살고 सप्ताह के दिनों के दौरान जैसा वो चाहते वैसा जीते हैं और रविवार को वो पश्चाताप करने के लिए चर्च में आ जाते हैं। 월요일이 되면 사라져요.
और सोमवार को वो फिर से अनुग्रह खो बैठते हैं, तो संभवतः कैसे उनके पास उद्धार का निश्चय हो सकता है? 오히려 바른 बिल्कुल, 양심을 가진 거예요. 그런데 이 또한도 जब उनका 무지하게 विवेक 나는 교회 나왔으니까 लापरवाह हो जाता है तो वो इस तरह से सोचने लग जाते हैं, क्योंकि मैं तो दशमांश देता हूँ, मेहनत से काम भी करता हूँ, इसलिए मैं उद्धार पा लूँगा। परंतु वो नहीं जानते 그럼 어찌하라고 कि वो दूर और दूर उद्धार से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए उन्हें हृदय का खतना करना होगा, पापों को दूर करना होगा, कोशिश करनी होगी कि पाप और बुराई ना करें। केवल तभी वे परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले फल बन सकते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली संतान बन सकते हैं। इसीलिए हमारे प्रभु ने अपना बहुमूल्य लहू क्रूस पर बहाया। जब हम बहुमूल्य लहू की सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं तो हमें पाप नहीं करने चाहिए, मगर लोग फिर भी पाप करते हैं और अंगीकार करते हैं कि उन्होंने उद्धार पा लिया है, जबकि वो अपने हृदय का खतना तक नहीं करते, जबकि वो पाप और बुराई करते हैं मगर उन्हें लगता है कि उन्होंने उद्धार पा लिया है। ये एक बड़ी समस्या है। ऐसे पाखंडियों के लिए यीशु ने मत्ती 21 अध्याय 23 पद में कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग का राज्य तुमसे छीन लिया जाएगा 나라의 열매 맺는 백성이 받으리라 말씀하셨습니다. 그 나라의 열매는 바로 और अन्य लोगों को दे दिया जाएगा और वो उसके फल पाएंगे। 외식하는 이들, 가르치는 이들이 아니라 삶 속에 선한 열매를 맺고 마음을 깨끗게 정결케 하는 이들이 구원에 이른다 말씀하십니다. 그러므로 행위적인 할례로는 이सीलिए- 결코 선한 열매를 맺을 수 없을 뿐만 इसीलिए 아니라 결국 구원에도 이르지 हमारे बाहरी 못할 कामों के ऊपर जो खतना होता है वो ना केवल हमें ना तो हमें वो उद्धार दे सकता है, ना ही कोई फल दे सकता है। केवल तभी जब हम सत्य के वचन पर चलते हैं, अपने हृदय से बुराई को दूर करते हैं 되는 것이지요. और अपने हृदय को जब सत्य से भर देते हैं, अच्छी भूमि बनाते हैं, तभी हम वचन का बीज बो सकते हैं और सुंदर भलाई के फलों को उत्पन्न कर सकते हैं। परमेश्वर ऐसे कामों को विश्वास मानता है और इस विश्वास के द्वारा उद्धार प्राप्त हम कर सकते हैं। 이룰 수 있습니다. इस प्रकार परमेश्वर के समक्ष सच्चा खतना बाहरी कामों को प्रकट करना नहीं है, बल्कि 마음의 할례 अपने हृदय पर कार्य करना है। 것입니다. 우리 욥기를 듣고 있지 않습니까? हम अय्यूब के ऊपर संदेशों को सुनते आ रहे हैं। क्यों परमेश्वर ने अय्यूब का परिष्करण किया? बाहरी रूप से तो अय्यूब धर्मी था, अपने कामों में दोष रहित था और वो परमेश्वर का भय मानता था, परंतु अंदर उसके हृदय की गहराई में 내면에 있는 악을 उसने 깨닫지 उसके हृदय में छुपी गहरी बुराई को एहसास ही नहीं किया था। इसलिए परमेश्वर उसे सिद्ध बनाना चाहता था आजमाइशों के द्वारा, और आजमाइशों के द्वारा परमेश्वर ने उसे असल में उसके हृदय का खतना कराया। केवल हृदय के खतने के द्वारा ही हम परमेश्वर की संतान बन सकते हैं। इस प्रकार परमेश्वर पर भरोसा करके, जो अंधेरे की बातों को भी जानता है, जिसने हमारे बालों को भी गिना हुआ है, वो प्रकटीकरण से नहीं हृदय के खतने के द्वारा प्रसन्न होता है। इसलिए मुझे आशा है कि आप हृदय के खतने को करें। 둘째로 सुंदर फलों को उत्पन्न करने के लिए दूसरा, आपको 부분은 과감히 제하여 버려야 सड़ी हुई चीज़ों को बिना किसी पछतावे के निकाल देना चाहिए। 재배한다고 가정해 보겠습니다. 어느 날 मान लीजिए कोई किसान दाख की बारी को लगाता है और एक दिन उसे पता चलता है कि दाख की बारी में कुछ दाग सड़ रहे हैं, तो उसे क्या करना होगा? उसे उन सड़े हुए दाग को निकाल फेंकना होगा, क्योंकि अगर वो सड़े हुए दाग को वैसे ही रखेगा तो जो दूसरे जो दाग है वो भी सड़ जाएंगे और उसे काफ़ी सारा नुकसान हो जाएगा। 갈라디아서 5장 9절에 पापों के साथ भी ऐसा ही है, जैसे कि गलातियों 5:9 में लिखा है, थोड़ा सा खमीर सारे गूंधे हुए आटे को खमीर कर डालता है। 자 먼저는 우리가 지금 이제 여러분들에게 말씀드릴 건 우리 각자의 내 마음에 제해 버려야 될 썩은 부분을 आपकी सड़े हुई चीज़ें वो आपको पहचाननी होंगी और उन्हें निकाल देना होगा। 그리합니다. हमारी संस्थाओं में भी ऐसा ही है। आपके दल, आपके सेल ग्रुप्स, 또 교구 안에서도 आपके मिशन ग्रुप्स, 어느 순간에 이 누룩이 एक समय बिंदु पर आप, 이런 것들을 찾아서 제 मेरा मतलब है इस तरह की चीज़ें आप में फैल सकती है, इसलिए हमें उन्हें निकाल फेंकना है, क्योंकि अन्यथा वो फैलती रहेगी। 우리 입술에 있었던 판단, 정죄, 수근수근이란 이런 악에 대하여 죄에 대해서 여러 차례 권면하고 हमें सलाह दी गई है 하나님은 कि हम बहस ना करें, बकवाद ना करें, किसी की निंदा ना करें हमारे बीच में। पिता परमेश्वर हमें ऐसा करने से रोकें, परंतु हमारी आजमाइशों के दौरान लोग अपने होठों को नियंत्रित नहीं कर पाते और अंत में दूसरों का न्याय और निंदा करते हैं और बहुत से पाप करते हैं और ऐसे पाप फैलने लग जाते हैं,
क्योंकि बातें जब फैलती हैं तो एक दूसरे तक पहुंच जाती हैं। एक व्यक्ति को इसे रोक देना चाहिए, मगर वो लगातार इन बातों को दूसरों को बताता रहता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। समस्या यह है कि जब इस तरह की बातें आप सुनते हैं तो आपको सचेत रहना चाहिए उन बातों के विरुद्ध, और उन लोगों को सलाह देनी चाहिए कि वो ऐसा ना करें। जब हम आजमाइशों से गुजरते हैं, हो सकता है आपने पाया हो कि आप वचनानुसार नहीं चले हो। ऐसे क्षेत्रों को जब आप पाते हैं तो आपको उन चीज़ों को दूर कर लेना है। आपको उन्हें फिर नहीं सहना चाहिए। केवल तब ही आप उन सड़ी हुई चीज़ों को खुद से दूर कर सकते हैं। आप में से हर व्यक्ति को सड़ी हुई चीज़ों को, सड़े हुए अंगों को ढूंढना है, उन्हें निकाल फेंकना है। निश्चित रूप से आपको ऐसा करना चाहिए। आपको अपने हृदय का खतना करना है। हृदय का खतना, हृदय के खतने में गंदे या सड़ी हुई चीज़ों को निकालने का कार्य पाया जाता है। अगर आप अपने पापों को वैसे ही छोड़ दें तो वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो बड़ी पाप और बुराई में तब्दील हो सकता है। इसीलिए आपको उपवास करना है, प्रार्थनाएं करनी है और उन चीज़ों को निकाल फेंकना है। सब चीज़ों को जानते हुए परमेश्वर निरंतर हर एक के फलों को देखता है कि वो मृत्यु के मार्ग पर ना जाएं। यदि हमें ऐसा लगता है कि हमारे ये क्षेत्र गलत है तो परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है कि वो अपनी बुराई को एहसास करे आजमाइश और परीक्षाओं के द्वारा, ताकि वो अपनी बुराई को दूर कर सकें। उसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के बगैर ना तो वो अपने स्वभाव में बुराई को ढूंढ पाएंगे, ना ही संपूर्ण आत्मा के जन बन जाएंगे कि वे नए यरूशलेम में जा सकें। इसलिए जब हमें कोई सलाह मिलती है या डांट मिलती है या हम आजमाइश में पड़ते हैं तो हमें धन्यवादी होना चाहिए, कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, निरुत्साह नहीं होना चाहिए। चाहे कोई छोटा व्यक्ति ही हमें सलाह क्यों ना दे, हमें आमीन कहना चाहिए अगर वो परमेश्वर का वचन और सत्य है तो। हालांकि हमें बुरा लग सकता है, हमें 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 ठेस पहुंच सकती है किसी की सलाह से या किसी के परामर्श से, लेकिन अगर हम अपने आप को दीन करें, नम्र करें, तो हम उन क्षेत्रों को दूर कर सकते हैं जहां हम गलत है, चाहे हमें ऐसा क्यों ना लगे कि हमारा मांस काटा जा रहा है। अगर हम आत्मा की लालसा रखें तो उस व्यक्ति के लिए हम धन्यवादी होंगे जो हमें डांटता और सलाह देता है, क्योंकि हम उन बातों को स्वयं से नहीं ढूंढ पा रहे थे। हम स्वयं से नहीं कर पाए, नहीं तो हम प्रार्थना करते और उन्हें दूर कर पाते। परंतु पछतावे की बात यह है कि बहुत सारे लोग अपने स्वभाव को बदल नहीं पाते जब उन्हें डांटा या सलाह दी जाती है। बाहरी रूप से तो वो ऐसा दिखाते हैं कि उन्होंने आनंद के साथ उस डांट को ग्रहण किया, लेकिन अंदर वो निरुत्साह हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, दुर्भावनाएं रखते हैं। और ऐसे भी मामले हैं जहाँ पर कोई व्यक्ति अपने आप को दूर रखने लग जाता है जब डांटने के द्वारा उन्हें असुविधा होती है। लोग कितना कार्य करते हैं उसी के आधार पर अलग अलग फलों को उत्पन्न करते हैं। वो स्वयं से ही विश्वास योग्यता को दिखाते हैं, लेकिन असल में बेहतर स्वर्गीय निवास स्थानों में नहीं जा पाते हैं। वो हमेशा वहीं रहते हैं जहां वो पर है, मगर समस्या ये है कि उन्हें लगता है कि वो मेहनत से काम कर रहे हैं। वो अपनी ही स्वयं की धार्मिकता में, अपने ही विश्वास के अंदर वो फंस जाते हैं। वो स्वयं को देख नहीं पाते हैं, स्वयं पर दृष्टि नहीं कर पाते हैं। चर्च में हमारे लिए ये अच्छा है कि हम एक दूसरे को परामर्श दें, एक दूसरे को प्रेम से सलाह दें। परंतु चर्च में लोग सलाह देने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सलाह देने के बाद अगर कोई व्यक्ति बदलता है तो वो अच्छी बात है, परंतु अगर कोई व्यक्ति सलाह प्राप्त करता है, सलाह प्राप्त करने के बाद वो अगर वो निराश हो जाएं, दुर्भावनाएं रखने लग जाएं, मेरा मतलब है कुछ लोग ऐसा कहते भी हैं कि आपकी सलाह देने से मैं निराश हो गया। अगर आपको ऐसी बातें सुनने को मिलती है तो आप लोगों को नहीं सलाह दे पाते हैं। इसलिए मैं देखती हूँ कि लोग ज़्यादा सलाह नहीं दे पाते हैं। हम आसपास के लोगों को जानते हैं। हम जानते हैं कि कुछ लोगों को परामर्श नहीं पसंद है, वो नहीं चाहते हैं कोई सलाह।
इसीलिए कोई उन्हें सलाह नहीं देना चाहता है, परंतु वो लोग अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि वो अच्छे मसीही हैं। आपको भी अपने आप को जांचना चाहिए कि कहीं आप भी तो उतने अहंकारी नहीं हो गए हैं। हमें तैयार रहना चाहिए कि हम सलाह ले सकें और आनंदित होना चाहिए जो भी हमें सलाह मिलती हैं। और दूसरी तरफ अगर लोग धन्यवादी हो अपने हृदय की गहराई से उस डांट के लिए, तो वो जल्दी ही अपने सड़े हुए अंगों को निकाल फेंकेंगे, अपने आप को बदल देंगे और सुंदर ज्योति के फल उत्पन्न करेंगे। जैसे कि इफिसियों 5:11-13 पद में लिखा है, और अंधकार के निष्फल कामों में संभागी ना हो, वरन उन पर उल्लाह ना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है। पर जितने कामों पर उल्लाह ना दिया जाता है वे सब ज्योति में प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। यही वजह है कि परमेश्वर अपनी संतान को शोधित करता है। परमेश्वर चाहता है कि वो अपनी गलत बातों को ढूंढे आजमाइशों के द्वारा और इस अंधकार को दूर करें और ज्योति में आ सकें। इसीलिए चाहे कोई भी डांट या सलाह आप क्यों ना पाएं, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप धन्यवादी रहें, तेजी से अंधकार को दूर करें और बहुतायत से ज्योति के फलों को उत्पन्न करें। पिछले कल मैं लोगों के साथ भोजन कर रही थी जो समर रिट्रीट कैंप फायर की तैयारी कर रहे हैं। जो कोरियोग्राफर है सीनियर डिकनेस क्योंगे सौ है, और पहले वो हमारी सालगिरहों की जो भी कार्यक्रम है उनकी तैयारियां किया करती थी। वो लोग जो है फैन डांस की भी तैयारी करते हैं, और वो जो सीनियर डिकनेस थी उन्होंने कोरियोग्राफी को जांचा और उसे अ, अपना अंतिम निर्णय दे दिया। वो लंबे समय से उसकी देखरेख कर, उसका निरीक्षण कर रही है, वो इंचार्ज है उसकी लंबे समय से। जब मैं उन्हें कोरियोग्राफी के ऊपर भी कोई परामर्श देती हूँ, कोई सलाह देती हूँ, तो उन्हें, मेरा मतलब है, वो कुछ भी बुरा महसूस नहीं करती। और मैं जब भी उन्हें परामर्श देती हूँ उन्हें बुरा नहीं लगता है, वो उससे नफरत नहीं करती हैं। बजाय इसके वो ये सोचती है कि भले ही एक्टिंग सीनियर पास्टर कोई कोरियोग्राफर नहीं है, परंतु वो अंगीकार करती है कि उन्होंने एक्टिंग सीनियर पास्टर की परामर्श को ले लिया है और वो और भी बेहतर करने की कोशिश करेगी। और मेरे परामर्श पर उन्होंने सोचा भी कि क्यों मैंने उनको इस तरह का परामर्श दिया, और उन्होंने अपनी दूसरी प्रस्तुतियों में भी उस सलाह को लागू किया। परंतु कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर सुजली ने हमें ये करने को कहा है। और मेरी सलाह के चलते वो दुर्भावनाओं से भरे हुए थे। ये सुनकर मुझे बड़ा धक्का सा लग गया था। लेकिन जब मैंने सीनियर डिकनेस सौ को देखा, वो तो बहुत धन्यवादी थी। उन्होंने मेरी सलाह को आत्मिक रूप से ग्रहण किया और वो दुखी नहीं हुई। बजाय इसके उन्होंने अपनी प्रस्तुति को और भी बेहतर किया। मेरी सलाह को लेकर उनके अंगीकार को सुनकर, मेरा मतलब है, इस तरह के लोग लगातार बढ़ते जाते हैं, मगर दूसरे लोग वो दुखी हो जाते हैं जब उन्हें सलाह दी जाती हैं। वो सोचते हैं कि वो मुझे ऐसी सलाह क्यों देता है, क्यों मुझे वो ये या वो कहता है। इस तरह के लोग अपने आप में ज़्यादा सुधार नहीं कर पाते हैं। आपको जांचना चाहिए कि आप किस प्रकार के लोग हैं। आपको दूसरों की राय लेने के लिए, दूसरों से सलाह लेने के लिए अपने आप को खुला रखना चाहिए। आपको दूसरों की सलाह को स्वीकारना चाहिए। जब आप सलाह देते हैं आपको सावधान रहना चाहिए। जब कोई राय आप देते हैं या फिर जब कोई प्रस्ताव आप देते हैं,
हो सकता है कि आपकी सलाह, आपकी राय, आपका जो प्रस्ताव है वो सटीक ना हो। आपको सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आपको दूसरों को भी सुनना चाहिए। 또 발전적인 것 이런 것들을 찾아서 항상 적용해 나가시면 그 안에서 여러분들의 성장에 큰 도움이 되어질 것입니다. उससे आपके 본인이 सुधार में मदद मिलेगी। 싫어하고 लेकिन अगर आप 싫어하는 दुखी हो जाएं, दुर्भावनाएं 있으면 रखें, 결국 거기에 머무를 तो 수밖에 इसका अर्थ है कि 없다는 것도 생각해 आपका 보셔야 पात्र 됩니다. बहुत छोटा है 그런 और आप वहीं 부분에서 रहेंगे जहाँ पर आप हैं। आप रुक जाएंगे विश्वास में। 고쳐야 आपको उन 할 क्षेत्रों को 지점이 ढूंढना चाहिए जहाँ अपने अंदर आपको सुधार करना है। 아름다운 열매를 맺으려면 सुंदर फलों को लाने के लिए 깊이 तीसरा, 들어가서 어떤 हमारी जड़ें 환경과 गहरी होनी 어려움도 चाहिए ताकि किसी भी परिस्थिति में हम 이해하며 थके ना, 기다리며 बल्कि धीरज से इंतज़ार कर सकें 샘플에서 꽃을 और 피우는 फलों को उत्पन्न कर 열매를 सकें। 맺는 많은 과정이 बीज को बढ़ने के लिए, फलों को उत्पन्न करने के लिए उन्हें बड़ी 항상 प्रक्रियाओं से 모든 गुजरना 것이 पड़ता है। 있는 것은 아니지요. 갑자기 집중력이 उन्हें 생기기도 하고 때로는 भारी बारिश का, 태풍 등 तूफान का, 기후 अन्य चीज़ों का सामना करना 요소들이 पड़ता है। 있기도 합니다. 이러한 상황에서도 ऐसी परिस्थितियों में भी जो पेड़ है, जिनकी जड़ें गहरी होती हैं, वो बारिश से या तूफान से नहीं डगमगाते बल्कि धीरज धरे रहते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें ज़मीन में गहरी रहती हैं। इसलिए उन्हें पानी मिलता रहता है और वो बाद में फलों को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से जो पेड़ गहरी जड़ों को पकड़े रहते हैं, वो हर प्रकार की मुश्किलों को सह लेते हैं और अंत में फल उत्पन्न करते हैं और 농부의 마음을 기쁘게 किसान को आनंदित करते हैं। उन पेड़ों से अच्छे फलों को काटना, जिन्होंने हर मुश्किलों को पास कर लिया है, पार कर लिया है, उन्हें देखकर किसान बहुत खुश होता है। लेकिन उन पेड़ों के विषय में क्या है जिनकी जड़ें गहरी गहरी ना हो? भले ही उन पर फल लगे हो, लेकिन जब बारिश आती है या फिर तूफान आता है, तो फिर वो फलों को पकड़े नहीं रख पाते हैं, वो गिर जाते हैं। इसलिए हमें भी विश्वास में गहरी जड़ें पकड़नी है। हमें वचन पर दृढ़ रहना है। हमारी विश्वास योग्यता बेबदल होनी चाहिए। वो जो वचन की चट्टान पर खड़े होते हैं, इसलिए हमें वचन और प्रार्थनाओं की आवश्यकता होती है। आपको वचन की आवश्यकता है। केवल संदेशों के दौरान वचन को सुनना काफ़ी नहीं है। आपको हमेशा एक आदत बनानी चाहिए कि हमेशा आप वचन को पढ़ें और वचनों को थामे रखकर आपको प्रार्थना करनी चाहिए। तो वचन की गहरी जड़ें आप पकड़ पाएंगे। वो जो वचन की चट्टान पर खड़े होते हैं, वो सत्य के अनुसार हर मामले में चीज़ों की पहचान करते हैं। इसलिए वो ना तो किसी बात को लेकर, किसी परिस्थिति को लेकर धोखा खाते हैं, ना संसार में गिरते हैं। जिस प्रकार से पानी के किनारे लगाया हुआ वृक्ष अपने मौसम में फल उत्पन्न करता है, इसी प्रकार से हमारे लिए भी अगर हम सुंदर फलों को उत्पन्न करें तो हमें भी इन चीज़ों की देख रेख करनी होती है। और इसके अलावा एक और चीज़ की हमें आवश्यकता होती है, वो है धीरज। किसान जब बीज बोता है, इसका मतलब यह नहीं कि वो तुरंत ही काट पाएगा, उसमें समय लगता है। उसी प्रकार से जब किसान धीरज धरता है, प्रतीक्षा करता है धीरज के साथ, ताकि उसका जो वृक्ष है वो फल उत्पन्न कर सकें, उसी प्रकार से जो नए नए हर बीज के लिए बढ़ने के लिए एक विशेष समय की अवधि होती है। कुछ फल तो तेजी से बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फल होते हैं जिन्हें लंबे समय तक, जिनको लगातार देखरेख करनी पड़ती हैं। उनकी अच्छे से देखरेख करनी पड़ती है, लगातार उन्हें पानी, खाद की आवश्यकता रहती है। हमारे हृदय में भी सत्य के फलों को उत्पन्न करने के लिए यही लागू होता है, जैसे कि कुलुस्सियों 11 में लिखा है, और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार के धीरज और सहनशीलता दिखा सकूं। अपने हृदय को जब हम वचन से भर लेते हैं, तो हमें आशा के साथ विश्वास रखना है, आनंदित होना है, सहनशील होना है, धीरज के साथ सच्चे फलों को उत्पन्न करना है। कुछ लोगों के लिए अगर फल तेजी से नहीं लगते हैं, तो वो हताश हो जाते हैं, वो इंतज़ार करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके अंदर सहनशीलता नहीं होती है। जब कोई किसान बीज बोता है, तो बहुत सा काम उन्हें करना पड़ता है, खाद मिलानी पड़ती है और कीड़ों मकोड़ों को हटाना पड़ता है और काट छांट करनी पड़ती है। उसी प्रकार से आत्मिक रूप से भी लागू होता है।
हमें भी 불평하거나 आ, 낙심하지 हमें भी 마시고 लगातार अपने आप को जांच रहने 오히려 होता है, सत्य में अपने आप को लगातार सुधारना होता है। 거둘 수 있습니다. इसीलिए केवल परमेश्वर पर भरोसा रखकर हम निश्चित रूप से अच्छे 선한 फलों को उत्पन्न कर 말씀을 सकते हैं। जैसे कि 6:9 में लिखा है, हम भले काम 하나님께서 करने में हियाव ना छोड़े, क्योंकि 말씀하셨습니다. यदि हम ढीले ना हो तो 그러니 ठीक समय पर कटनी काटेंगे। 차분하게 बिल्कुल, यदि हम ढीले ना हो, 믿음으로 हमें 오래 विश्वास के साथ धीरज धरना है, सहनशील रहना है, ताकि हम सही समय पर कटनी को 열매를 काट 맺을 पाएंगे। 수 있기를 바랍니다. 그런데 जो भी हैं, 지금까지 말씀드린 परमेश्वर को 하나님께서 प्रसन्न करने 기뻐하시는 वाले 열매를 맺는 फलों को 방법, उत्पन्न करने के 다시 लिए 말해 जो तरीके 열심히 हैं, 인자의 살과 उसमें मनुष्य के पुत्र का 함께 मांस खाना और उसके 지내는 लहू को 것입니다. पीना भी पाया जाता है। यीशु ने यूहन्ना 6:53 में कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없느니라 केवल 말씀하셨습니다. तब जब हम जीवन से भरे होते हैं, तभी हम अच्छे और सुंदर फलों को उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रकार हमें मेहनत से उसके लहू को पीना है, उसके मांस को खाना है। मनुष्यों के प्रभु के मांस को खाने का मतलब है बाइबल की 66 पुस्तकों को अपने हृदय में रखना, उसके वचनों को अपने हृदय में रखना। जैसे कि भजन संहिता 1:2 में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हमें परमेश्वर के वचनों से भर जाना है, रात दिन उन पर मनन करना है। पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले फल बन सकते हैं। मैंने आपको कहा कि आपको वचन की गहरी जड़ें पकड़नी है, और ऐसा करने के लिए हमें उसके वचन को खाना और पीना है। हमें दिन और रात उसके वचन से भर जाना है और उस पर मनन करना है और अपने आप को जांचते रहना है। बात यह नहीं कि हमारी याददाश्त बहुत अच्छी है। हमें अपने हृदय में भी वचन की रोटी बनानी है, और ऐसा करने के लिए लगातार हमें वचनों को पढ़ते रहना है, उस पर मनन करते रहना है और प्रार्थना करते रहना है उन वचनों के द्वारा। केवल तभी वचन हमारे हृदय में जीवित रह सकता है। इस प्रकार से हम उसे खाते और पीते हैं। यही वो तरीका है जिसके द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले फल हम बन सकते हैं और वचन में गहरी जड़ें पकड़ सकते हैं। केवल हमें मनुष्य के पुत्र के मांस को इस प्रकार से खाना है, बल्कि उसके लहू को भी पीना है। उसके लहू को पीना दर्शाता है वचन के अनुसार चलना, अर्थात अपने हृदय में रोटी बनाना। जब हम वचन को मानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, धार्मिकता पर चलते हैं, अंधकार से निकलकर ज्योति में आते हैं, बुराई से निकलकर भलाई में आते हैं, तो इसका मतलब हम उसका लहू पीते हैं। जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, हम गहराई से हमारे प्रभु के प्रेम की प्रशंसा करते हैं, जो पाप रहित था और हमारे पापों के चलते उसने पीड़ा उठाई और मर गया। अगर हम उसके प्रेम को समझते हैं तो हमें अपना मन बनाना चाहिए कि हम परमेश्वर की सच्ची संतान बने, ऐसी संतान जिसका हृदय हमारे प्रभु के समान हो और सुंदर फल परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बन सकें। ऐसा करने के लिए मैंने आपको बताया कि हमें उसके लहू को मेहनत से पीना और उसके मांस को मेहनत से खाना है। हमें और भी अधिक सत्य की लालसा रखनी है, प्रभु के मांस को खाकर, अर्थात परमेश्वर के वचन को पढ़कर और उसके वचन पर चलकर, अर्थात उसके लहू को पीकर। मैंने आपको बताया है कि प्रभु के मांस को खाना अर्थात परमेश्वर के वचनों को पढ़ना, मनन करना और उसके अनुसार चलना, अर्थात उसके लहू को पीना। जब हम परमेश्वर के वचनानुसार चलते हैं तो प्रभु का बहुमूल्य लहू हमें सारे पापों से साफ करता है और हम जीवन प्राप्त करते हैं। इसलिए जब हम आज इस जूस को पीते हैं तो कृपया याद रखें, हम उस बहुमूल्य लहू को पी रहे हैं जो हमारे प्रभु ने हमारे लिए बहाया कि हम जीवन के मार्ग पर आ सकें। हमारे प्रभु का क्रूस, वो लहू जो उस क्रूस से टपक रहा था। मुझे आशा है कि जब आज आप प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो आप कल्पना कीजिए कि आप प्रभु के हाथों से टपक रहे उस लहू को पी रहे हैं। हम पापों की क्षमा के लिए उसके लहू को पीते हैं। इसलिए जो कोई भी उस प्याले से पीता है उसे पापों से दूर रहना चाहिए। हम हमेशा याद रखें प्रभु के क्रूस पर उसके प्रेम को, और एक बार हमें फिर से याद करना है कि कितनी मुश्किल और कितनी निर्दयी पीड़ाओं को उसने हमारे लिए सहा। उसने उस सजा को सहा जिस सजा का सामना हम करने वाले थे।
हमारे पापों के कारण उसे इन तमाम बातों से गुजरना पड़ा। इसीलिए हमें अपना मन तैयार करना है कि हम पापों से दूर रहें। इसीलिए हमारे प्रभु ने कहा कि हम इस प्रभु भोज को करें। और जब आप इस प्रभु भोज में शामिल होते हैं, उसका लहू पीते हैं, उसका मांस खाते हैं, तो हमें आशा है कि उसके प्रेम और अनुग्रह को और भी गहराई से आप अंकित करें अपने हृदय में और अनंत जीवन के आनंद और स्वर्ग की आशा से भर जाएं। प्यारे भाई और बहनों, क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु ने लकड़ी का क्रूस हमारी ओर से उठाया और अपना बहुमूल्य लहू हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया? क्या आप विश्वास करते हैं कि वो जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा और वह फिर से हमें स्वर्गीय घरों में ले जाने के लिए आएगा? यदि हम दृढ़ता से इस तथ्य पर विश्वास करते हैं, तो हम बाइबल के 66 पुस्तकों के वचनों को मानेंगे और उस पर चलेंगे। अगर हम महान श्वेत न्याय सिंहासन पर विश्वास करते हैं, स्वर्ग और नरक पर विश्वास करते हैं, तो हम में से कोई भी ऐसा इतना मूर्ख नहीं है कि हम नरक की ओर ले जाने वाले पापों को करेंगे। स्वाभाविक है कि हम अंधकार से निकलकर ज्योति में जिएंगे, धार्मिकता में निवास करेंगे, पापों को दूर करेंगे। यदि हम इस बात को समझते हैं कि प्रेमी प्रभु ने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया और पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान कर दिया, तो कभी भी हम उसके वचन को अनदेखा नहीं करेंगे। वो हमें मुश्किल नहीं लगेगा, बल्कि परमेश्वर के वचन पर चलना हमें शहद के समान मीठा लगेगा। संसारिक लोगों की दृष्टि में हमारे मार्ग संकरे जान पड़ते हैं, परंतु परमेश्वर के लोगों के लिए आगे बढ़ते रहना ये आनंद का और धन्यवाद की बात है, ये जानते हुए कि यह मार्ग हमें स्वर्ग की ओर ले जा रहा है। यही है विश्वासियों के लिए उसके मांस को खाना और उसके लोहू को पीना। इसी के द्वारा वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले फल बन सकते हैं। जब आप इस जूस और इस रोटी को लेते हैं, इस प्रभु भोज में शामिल होते हैं, मुझे आशा है कि आप इसके आत्मिक अर्थ को समझते हुए आत्मिक अनंत जीवन के आनंद को प्राप्त कर सकें। आज के संदेश में जैसे कि बताया गया, मुझे आशा है कि आप मेहनत से अपने हृदय का खतना करें और अच्छी भूमि जोतें और सड़े हुए अंगों को काट निकालें और गहरी जड़ें पकड़ें, चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। जैसे कि भजन संहिता 126:5 में लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हुए जय जयकार करते हुए लहने पाएंगे, लवने पाएंगे। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आपका धीरज, आपकी सहनशीलता परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले फलों को उत्पन्न कर सकें। आइए आज के संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 또한 하나님이 기뻐하시는 아름다운 열매, 기쁨의 열매로 나오기 위하여서 힘써 마음을 할례하며 썩은 부분을 제해버리는 것, 그것은 곧 내가 날마다 죽어져야 하는데 그것을 기쁨으로 즐거움으로 이루어하며 더 힘써 말씀의 뿌리를 내려야 함을 말씀 주셨습니다. 이제 이 모든 말씀이 우리의 삶의 행함으로 아름다운 열매를 맺혀갈 수 있게 하여 주옵시고 전반기도 지키시고 보호하신 아버지 하나님, 2022년 하반기에도 오직 아버지를 기쁘시게 드리는 열매로 신속해 나오는 성도님들로 축복하여 주옵소서. 성찬 예식기회에도 은혜와 감동으로 충만케 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 방 회장님, 환자 기도를 받겠습니다. 아픈 분들은 아픈 곳이나 연약한 곳에 손을 얹고 기도 받으시고, 아프지 않으신 분들은 가슴에 손을 얹고 마음의 소원을 위해 믿음으로 बीमारों के लिए प्रार्थना ग्रहण की जाएगी। अगर आप बीमार हैं, अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें। अगर आप बीमार नहीं, अपना हाथ अपने छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारी प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन तमाम लोगों पर रखें जो GCN इंटरनेट और सैटेलाइट टीवी पर, शाखा और संघीय कलीसियाओं में और परमेश्वर के संतान संसार भर में इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। हृदय से विश्वास करने के योग्य उन्हें विश्वास दीजिए। तमाम नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग हैं उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से, तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, थायराइड की समस्या, हृदय फेफड़े रोग, स्त्री रोग,
तमाम सूजन और जलन मधुमेह सहित दूर हो। 피부병, 갑상선 질환과 모든 염증도 깨끗해 하얀 पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। 통증, मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, 간질, अवसाद, 우울증, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। तमाम प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। 치고 일어나고 आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। 초경은 눈을 뜨고 기능 तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभावों से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। 붙여 주옵소서. पिता, 화상 입은 कोई दाग वहां न रह जाएं। 화기야 물러가라. 열도 물러가라. सभी प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। 각종 मृतक कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। 신경과 세포가 살아나며 उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। 복도 주시기를 원하는 यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, स्वर्ग स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। 물러가라. बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और अंधकार के तमाम बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। 결박을 풀고 어둠아 पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। 죄를 버리고 성결될 수 있는 जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। 주시기를 원합니다. तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़े में स्वर्ग सेना, स्वर्गदूतों और अपने धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। 지켜주시고 विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। 할 수 있는 뜻 उनका हृदय और मन संसारिक चीज़ों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश से प्रेम करने पाएं। 않도록 आपके बच्चे चाहे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। 자녀들이 먹은 वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। 나는 하나님을 만났노라 체험했노라. पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। 나는 입술이 되게 역사하여 주옵소서. हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। 받으옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. आमीन।